हैदर, आपने सुना ये कह रही है कि पाकिस्तान में महिलाओं के साथ अत्याचार होता है, इसीलिए मैं भारत सरकार से अपील करती हूँ कि वो यहीं की नागरिकता मुझे दे दे, मैं यहीं पर बस जाना चाहती हूँ। अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी मुल्क में रहकर अगर इस तरीके से कहने लगेगा तो फिर आप सोचिए कि कानून कोर्ट कचहरी का क्या मतलब रह जाएगा। मेरे साथ मेरे सहयोगी रवि इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं, ज्यादा जानकारी के साथ मैं उनका रुख कर लेती हूँ। रवि, कई सारे फर्जी दस्तावेज हैं, कई सारे पासपोर्ट हैं, आधार कार्ड है, लेकिन अभी तक भी जासूसी का कोई एंगल स्टैब्लिश नहीं हो पाया है। क्या और जानकारी आपके पास है? क्योंकि सबसे बड़ा संकट इस वक्त जांच एजेंसियों के लिए है, वो पता ही नहीं कर पा रही हैं कि क्या मकसद इसके पीछे था। रवि, संकट जरूर है, क्योंकि जो भारतीय जांच एजेंसियां हैं उनको भी ऐसा लग रहा है कि अगर ये मामला इसी तरीके से शांत रहा, क्योंकि वो पाकिस्तानी नागरिक अगर वाकई में जो पाकिस्तानी एम्बेसी है दिल्ली में मौजूद, उसके पास में तमाम जो डॉक्यूमेंट्स भेजे गए हैं वेरिफिकेशन के लिए, और ये इसके सबूत पुख्ता तौर पर मान लिए जाते हैं, तो एक ट्रेंड बन जाएगा। कोई भी आदमी, कोई भी शख्स, कोई भी महिला बॉर्डर क्रॉस करेगा और भारत में आकर बस जाएगा। तो सबसे बड़ी बात यह है कि वो कितना ज्यादा खतरा आने वाले दिनों के लिए हो, कहीं ट्रेंड ना बन जाए और कहीं जांच को लेकर और सुरक्षा एजेंसियों के लिए मुसीबत ना बन जाए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि रबुपुरा, जो जिस इलाके में, जिस गांव में ग्रेटर नोएडा के यहां पर सीमा अपने पति सचिन मीणा के साथ रहती हैं, अभी आज तो बिल्कुल जमावड़ा नहीं है, रोज भीड़ भाड़ देखने को मिलती है, तमाम लोग यहां पर देखने के लिए आते हैं, पुलिस भी आती है, कल वकील भी आए थे, लेकिन आज बिल्कुल यहां पर नहीं है। कुछ लोगों से बात हम कर लेते हैं। भाई साहब, ये बताइए कि आप तो बिल्कुल पड़ोसी हैं यहाँ पर सचिन के, क्या कहना चाहेंगे जो पूरी तरीके से जांच वांच चल रही है? जांच में ये है जो जांच सही निकल रही है तो सही है। हाँ। आगे जांच का ये विषय है जो कंपनी जांच सौंपेंगे हमें। हाँ। उसमें बताओ जो सही निकले तो यही रहने दिया जाए। हाँ। आप सपोर्ट में हैं? हाँ जी, सपोर्ट में है। क्यों ऐसा? या क्यों है, अब ये पाकिस्तान में तो ऐसा जान का भी तो खतरा है, 5 मासूम बच्चों की कौन जो लेगा जिम्मेदारी। रवि, मैं लौटूंगी आपके पास, लेकिन इन सबके बीच में एक और बड़ी खबर जो मिल रही है वो भी दर्शकों को हम बता देते हैं। चूंकि नेपाल के ही रास्ते भारत में सीमा ने प्रवेश किया है और इसी से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं। सीमा हैदर पर नेपाल राजदूत का भी बयान सामने आ चुका है। शंकर प्रसाद शर्मा का ये बयान सामने आया और दावा किया है कि भारत सरकार ने नेपाल दूतावास से अब तक इस मामले में कोई संपर्क नहीं किया है। उनके कहने का मतलब ये है कि जो भी इस पूरे मामले में जांच पड़ताल हो रही है वो सिर्फ अभी तक भारत में ही हो रही है। नेपाल दूतावास से संपर्क करने की कोशिश या फिर कोई और जानकारी जुटाए जाने की कोशिश नहीं की है। और क्या कुछ नेपाल राजदूत की ओर से कहा गया है, सुनवाते हैं आपको। Second question, Seema हैदर case, I think we have not heard anything from the Indian government side, in my embassy at least. But I'm sure, I think they are doing their investigation on their own. तो नेपाल के काठमांडू पहले सीमा हैदर पहुंचती हैं और उसके बाद एक जगह है पोखरा, जहां के लिए काठमांडू से ही सीमा हैदर ने बस ली थी। मेरे सहयोगी दीपक इस वक्त नेपाल में ही मौजूद हैं, वो वहां पर पहुंचे और स्थिति का जायजा उन्होंने लिया। दिखाते हैं आपको। हम इस वक्त नेपाल के काठमांडू में हैं और काठमांडू से पोखरा को जाने वाली ये बस मेरे पीछे आप देख रहे हैं, क्योंकि काठमांडू बहुत खूबसूरत शहर है और यहाँ से पोखरा जाने वाली भीड़ भी बहुत ज़्यादा होती है। और यहाँ पर जो बस लगी है इसके ठीक बगल में टिकट काउंटर होता है। और जब पाकिस्तान से आने वाली सीमा हैदर यहाँ पहुँची थी तो उसने 11 तारीख को इस बस काउंटर से अपनी टिकट ली थी, क्योंकि यहाँ पर जो टिकट होती है उस काउंटर में मिलती है। उसके बाद जो बस होती है वो काठमांडू से पोखरा को जाती है। तकरीबन 7 से 8 घंटे का समय इस बस में लगता है। हम भी कोशिश ये कर रहे हैं कि इस पूरे रूट को देखें, कैसे चेक करें, क्योंकि अमूमन लोग यहाँ से पोखरा जाते हैं, क्योंकि पोखरा से आसानी से वहाँ यानी इंडिया की तरफ जाने वाली बसें मिल जाती हैं। क्योंकि सीमा हैदर चालाक थी, उसे पता था कि यहाँ से डायरेक्ट बस सुनौली बॉर्डर होते हुए भारत में भी एंट्री करती है, लेकिन वो उस बस से नहीं गई थी, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ ये थी कि कोई ना कोई उसे गाइड कर रहा था और इसीलिए उसने यहाँ से पोखरा जाने का प्लान बनाया ताकि वहाँ से वो आसानी से इंडियन आइडेंटिटी के जरिए वहाँ पहुँच जाए। तो लगातार हम आपको ग्राउंड से अपडेट्स बता रहे हैं किस तरीके से सीमा हैदर अब जांच एजेंसियों के निशाने पर हैं और उनसे पूछताछ की जा रही है। लेकिन इस बीच सीमा हैदर लगातार यही बयान दे रही हैं कि उन्हें भारत की नागरिकता दी जाए। और देखिए, सीमा हैदर ने भारत तक का सफर तय करने के लिए नेपाल बॉर्डर को चुना था। नेपाल का बॉर्डर जो भारत के कई इलाकों से जुड़ता है।
और जहां से व्यापार और आवाजाही दोनों इस वक्त जारी है। भारत के किस राज्य से नेपाल की सीमा लगती है, ये हम बताएंगे।